हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय और बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो हम लास्ट वीडियोज में चार अक्षर और उन सब के बारे में घात गुणांक ये सब सीख चुके थे। तो हम मेरा पिछला पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 और पार्ट 1 दो वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद में अभी हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। तो कोई भी बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप एक एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए 12 है और एक 6 है। तो क्या 6 जो है वो 12 का गुणनखंड है या नहीं, ये पता लगाने का तरीका क्या होता है कि अगर 12 में 6 का पूरी बार भाग जा रहा है तो 6 2 जा 12 और शेष पर क्या आ रहा है 0। अगर शेष पर 0 आ रहा है इसका मतलब 6 जो है वो 12 का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक। अब जैसे एक और एग्जांपल लें 15 और 6। तो आप अगर 15 में भाग देते हैं 6 का, 6 दूनी 12 और आप देखोगे यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 3, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है वो 15 का गुणनखंड नहीं है। तो हमें पता भी है कि 15 का गुणनखंड 6 नहीं होता है, जो 6 है वो 12 का गुणनखंड है। तो ये आपके दिमाग में एक आइडिया बन गया मोटा मोटा कि अगर कोई नंबर किसी का गुणनखंड होता है तो उसका उसमें पूरी बार भाग चला जाता है। सेम यही कंसेप्ट हम किसके लिए यूज करेंगे, हम बहुपद के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट हम किसके लिए यूज करेंगे, बहुपदों के लिए यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बहुपदों के लिए कि बहुपदों का गुणनखंड। तो आप देखिए कि कोई भी नंबर, कोई भी बहुपद, आपके लिए कोई बहुपद दिया हुआ है। सपोज करिए कोई बहुपद दिया हुआ है x+2 और आपसे पूछा गया है कि x+2 जो बहुपद है ये 2x+4 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, सेम वही तरीका कि आप क्या करोगे 2x+4 को भाग देके देखोगे किससे, x+2 से। तो आप भाग देने का तरीका मैं आपको बताया था कि इसकी पहली डिजिट और इसका पहला नंबर, इसमें भाग देखिए। तो आप 2x में पहले x का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये यहाँ पे रख दोगे आप और इसका फिर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 2 जा 4। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर भागफल क्या है, 0। ये आपका हो गया भागफल। तो इस केस में जो 0 आ गया अगर भागफल, तो इसका मतलब जो x+2 है, जो x+2 है इस 2x+4 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि x+2 2x+4 का गुणनखंड है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन इस तरह से होता कि पता कीजिए कि x+2 जो कि x³ + 3x² + 5x + 6 इसका गुणनखंड है या नहीं, अगर ये इसका गुणनखंड है या नहीं ये पता करना है। तो अब आप क्या करोगे कि इस वाले बहुपद में इस बहुपद का भाग देके देखोगे। तो जब भाग दोगे तो ये क्या होगा, एक लंबा मेथड हो जाएगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। वो क्या है, वो फैक्टर थ्योरम क्या है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या चाहिए, आपको यही तो देखना है कि शेषफल 0 है या नहीं। तो शेषफल 0 है या नहीं ये पता करने का तरीका मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जिससे भाग देना है उसका आप शून्यक निकालिए। उसका क्या चाहिए आपको, शून्यक। इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, इसको 0 के बराबर पुट कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 0 बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर -2। तो x+2 का शून्यक क्या है, -2। x+2 का शून्यक क्या है, -2। जो ये शून्यक आया इसको इस वाले बहुपद में पुट कर दीजिए, यानी कि x की जगह -2 इसमें पुट कर दीजिए। तो जब आप x की जगह -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। आपने केवल x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस 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 3 बार गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस -2 × -2 2 बार गुणा हो रहा है माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 5 गुणा -2 तो ये हो जाएगा -10 + 6। अब आप देखिए माइनस के 10 और माइनस के 8 जुड़ जाएंगे, -18 हो जाएंगे, और ये प्लस के 12 और प्लस के 6 प्लस के 18 हो जाएंगे। तो ये प्लस के 18 और माइनस के 18 ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 0। ये जो 0 आया यही क्या आया, हमारा शेषफल, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से शेषफल निकालते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, x+2 क्या है, इसका क्या है, गुणनखंड है। तो आप कह सकते हो कि x+2 गुणनखंड है इसका। ठीक, तो ये आपका तरीका हुआ गुणनखंड निकालने का। एक तो तरीका है जो मैंने बताया डिवीजन के मेथड से कर सकते हो आप, अगर शेषफल 0 आ जाता जैसे इस वाले में किया तो भी ये गुणनखंड है। दूसरा तरीका ये आया कि आप उसमें क्या करो, जो जिससे आप जिसका पता करना चाहते हो कि ये गुणनखंड है या नहीं,
उसका शून्यक निकाल लो। शून्यक निकालने के लिए उसको 0 के बराबर पुट कर दो और जो वैल्यू आएगी उसको उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर वो 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो यहीं से आपकी एक थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। ये जो हमने किया है ये क्या है, हमारा गुणनखंड प्रमेय है। इसी को बोला जाता है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, फैक्टर थ्योरम जो हमने सीखा अभी, ये क्या था, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय यह कहती है कि अगर मान लीजिए कोई px है, कोई बहुपद px है, ये कोई बहुपद है हमारे पास में px, जिसकी घात px है, जिसकी घात n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसकी घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि जैसे पिछले वीडियो में ये बहुपद था x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसकी घात क्या थी 3। मैं आपको बता चुका हूँ कि घात कैसे निकालते हैं पिछले वीडियोज में। तो इसकी घात क्या थी 3, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात होती है x की वही क्या होती है, इसकी घात होगी बहुपद की, तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, px की घात 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से अगर बड़ी है और a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, a कोई वास्तविक संख्या है, तो नंबर 1 x माइनस ए px का px का गुणनखंड होगा, x माइनस ए px का गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a बराबर क्या है, 0 है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया, पिछले बार उसे एग्जांपल, पिछला ही एग्जांपल लेता हूं, हमने पिछले में क्या किया था, x की पावर q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसी को लीजिए, x की पावर q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इससे आपको आसानी समझ में आएगा। ये हमारा क्या था, px है, ये हमारा क्या था, px था, तो इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है 3, जो कि n से 1 से बड़ी है और इक्वल है, सही है, तो ये भी सही है। अब कहा है a कोई वास्तविक संख्या है, अगर ये कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस ए px का गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा गया था, x प्लस 2 गुणनखंड है या नहीं, हमसे क्या पूछा गया था, x प्लस 2, हमसे क्या पूछा गया था, x प्लस 2, तो x प्लस 2 पूछा गया था। जैसे यहाँ पे x माइनस ए गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर पुट करोगे x माइनस ए को, तो x बराबर क्या आ रहा है, a, x बराबर क्या है a, यानी इस बहुपद का जो शून्य का आया वो क्या आया, x बराबर a, और a को पुट करने पर p ऑफ a में, इस वाले बहुपद में a को पुट करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड है। सेम यहाँ पे अगर x प्लस 2 को आप 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर क्या आएगा, -2, और इस -2 को और p में पुट करोगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो आपने देखा पिछले वीडियो में p ऑफ -2, ये क्या निकाला था हमने, p ऑफ -2 ही तो निकाला था, और ये किसके बराबर आया था, 0 के बराबर, तो इसका मतलब गुणनखंड है। तो p ऑफ -2 कितना आ रहा था पिछले वीडियो में, 0 आ रहा था। जब आप इसमें इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे जब -2 पुट करोगे तो ये 0 आ रहा है, तो p ऑफ -2 0 है, तो यानी कि x प्लस 2 क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यही है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि कोई भी बहुपद px है, उसका कोई भी बहुपद x माइनस ए या x प्लस ए कुछ भी मान लीजिए, वो गुणनखंड होगा यदि इसके शून्य को इसमें पुट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। यही है गुणनखंड प्रमेय आपकी, ठीक है। तो आपने गुणनखंड प्रमेय को समझा। गुणनखंड प्रमेय का यूज क्या है, गुणनखंड प्रमेय का यूज ये होता है कि कोई भी बहुपद अगर किसी का गुणनखंड है या नहीं ये पता करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम देगा, कोई भी एग्जांपल देगा, मान लीजिए किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पता कीजिए कि ये जो गुणनखंड है, ये इसका ये जो बहुपद है ये इस बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे पता करोगे, आप उसका क्या करोगे, उसके शून्य को, जैसे x प्लस 2 का शून्य को उस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे। अगर वो 0 आ गया तो बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। ये तो हो गया आपका क्या, गुणनखंड प्रमेय और बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं ये पता करने का। लेकिन अब अभी ये सीखेंगे कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। अभी हमको ये सीखना है कि गुणनखंड हम निकालेंगे कैसे, गुणनखंड निकालने का तरीका, ठीक है, गुणनखंड निकालने का तरीका, गुणनखंड हम निकालेंगे कैसे, ये तो हमको ये पता करने का तरीका आया कि ये गुणनखंड है या नहीं। जिससे कि अगर शेष पर 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, शेष पर 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन अभी हम सीखेंगे गुणनफल निकालते कैसे, गुणनफल निकालने का तरीका, ठीक है, अभी हम ये सीखेंगे। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है आपके पास में, ठीक है, मैं इसको सिंपल सा आपको ये कोई एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कोई इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है आपके साथ। ये क्या है, एक बहुपद है, इक्वेशन नहीं सॉरी, एक बहुपद है आपके पास में। इस बहुपद के आपसे क्या पूछे गए, गुणनखंड पूछे गए हैं। आपसे कहा है कि इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करिए। आपको क्या निकालना है, इस बहुपद के गुणनखंड। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बहुपद में चर क्या है, इस बहुपद में चर क्या है, x है। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोज में, ठीक है, चर क्या है, x है। अचर क्या है,
अचर है आपका ये 5 जो फिक्स नंबर है, अचर है 5, ठीक है। इसके बाद इस बहुपद की घात क्या है, घात क्या होती है कि इस बहुपद में जो x की सबसे बड़ी घात है, यहाँ पे x की घात क्या है 1 है और यहाँ पे x की घात क्या है 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है 2। तो आप कह सकते हो कि इस बहुपद की घात क्या है 2 है, तो इस बहुपद को हम क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो द्विघात समीकरण, यानी ये बहुपद कौन सा है, द्विघात समीकरण। अगर यहाँ 3 होता, x की पावर 3 होता तो त्रिघात समीकरण, तो ये क्या है द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के आपको क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है 0 है, तो जो आपका ये नंबर है मिडिल वाली टर्म होती है जो x के साथ जुड़ी होती है वो वाला नंबर लीजिए। तो आपको कौन सा नंबर लेना है 70, कौन सा नंबर लेना है 70, मिडिल वाला नंबर जो x के साथ है। इस 17 के आप गुणनखंड कीजिए, इस 17 को आप गुणनखंड कीजिए, सॉरी ये जो ऐसे नहीं करना आपको, इसको ऐसे करिए। ये जो आपका मिडिल वाला नंबर है ये क्या है 17 है, इसको आप यहाँ ले लीजिए 17, ठीक है। और ये जो नंबर है 6 और 5 इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 6 और 5 को गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास 30। आपका 6 और 5 यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है और जो ये नंबर है 5, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आया 30। अब आपके पास 30 आ गया और आपके पास मिडिल की टर्म है 70, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, ये जो 30 है इसके आपको गुणनखंड करना है, 30 के क्या करने हैं आपको गुणनखंड। तो 30 के गुणनखंड तो आप इजीली कर सकते हो ना। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, गुणनखंड 30 के क्या होंगे, 1 गुणा 30 भी हो सकता है तब भी 30 आता है, 2 गुणा 15 भी आ सकता है तब भी 30 आएगा, 2 और 15 भी गुणनखंड है, 3 गुणा 10 भी हो सकता है 3 या 30 तब भी ये गुणनखंड है, 4 गुणा कुछ नहीं होगा 5 गुणा 6 भी हो सकता है तब भी ये गुणनखंड है। अगला क्या होगा 6 गुणा 5 फिर 10 गुणा 3, यानी ये 4 ही गुणनखंड हैं इसके, 1 गुणा 3, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 6 गुणा 5 गुणा 6, अगला 6 गुणा 5 आएगा 10 गुणा 3, वो सेम ही होगा ये नंबर्स, है ना। क्योंकि अगला क्या आएगा 6 गुणा 5, आपको इधर बढ़ाते हुए क्रम में जा रहे हैं, 6 गुणा 5, अगला क्या आएगा आपका 10 गुणा 3, अगला क्या आएगा 15 गुणा 2 और अगला क्या आएगा 30 गुणा 1। तो ये जो 4 हैं लास्ट वाले ये तो ऊपर वालों के सेम ही है ना एक तरह से, तो इनको तो छोड़ो। यहाँ पे आइए, ये जो गुणनखंड आए इन गुणनखंड में से आपको वो वाले गुणनखंड लेने हैं जिनका योगफल, जिनका जोड़ क्या आना चाहिए 17 के बराबर। जोड़ किसके बराबर आना चाहिए 17 के। तो 1 और 30 का जोड़ क्या 17 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 1 और 30 को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 31। लेकिन इस वाले गुणनखंड को लीजिए 2 और 15 इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया आपका 70, 2 गुणा 15 कितना आया 70। इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 10 को तो कितना आएगा आपका 13, यानी इसको भी नहीं लेना इसको भी नहीं लेना। 5 और 6 को जोड़ो तो कितना आएगा 11, यानी इसको भी नहीं लेना। लेना किसको है इसको, क्योंकि इनका योगफल क्या आना चाहिए 17, यानी कि बीच वाली टर्म में क्या था 17 था ना, वो बनना चाहिए था, तो वो बन रहा है केवल 2 और 15 से। तो आप क्या लोगे 2 और 15 को यहाँ पे ले लोगे। तो अब क्या करोगे आप इसमें, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद 6x² इस 17 को तोड़ना है आपको, किस में तोड़ दोगे आप 2 और 15 में। तो 17x को ऐसे लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 15x, अब भी जोड़िए कितना आएगा 17x ही आएगा, वही है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 5 हो गया। अब क्या करिए इस 2x को अलग अलग कर दीजिए, 2x को यहां कर दो और प्लस में 15x को यहां कर दो और प्लस 5, कुछ नहीं किया हमने, इस ब्रैकेट को हटा दिया। अब इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 2x और प्लस में 15x प्लस आपका 5, ये दोनों एक साथ हो गए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए हाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x कॉमन है और 2 और 6 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो आप यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 6, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और x की एक पावर से x की पावर 1 कट जाएगी, x की पावर 1 बचेगी और 2x तो यहाँ पे है ही, तो ये 1 बचेगा। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या बचेगा 3x प्लस 1। अगर ये बीच में ये दोनों टर्म अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ये आपको पता करने का तरीका भी है, ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए, ये 3x प्लस 1 यहाँ पे भी 3x प्लस 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे आपने इतना कर लिया, अब देखो ठीक, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अभी देखो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस ऑलमोस्ट। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लो, तो 3x प्लस 1 एक साथ ले लो और जो बची हुई टर्म है उनको एक साथ ले लो 2x प्लस 5। यही आपका क्या होगा आंसर। ये दोनों क्या है आपके गुणनखंड, ये क्या हो गया आपके गुणनखंड हो गए इस इक्वेशन के 6x² प्लस 17x प्लस 15 के गुणनखंड। तो यही तरीका होता है एक गुणनखंड निकालने का। आपने क्या करना है, बीच वाली टर्म को लेना है 17 और ये लास्ट वाली टर्म x के स्क्वायर के साथ जो गुणा है और जो नंबर है उन दोनों का गुणा कर लेना। तो 6 गुणा 5 30,
अब 30 के गुणनखंड करने हैं हमें इस तरीके से कि उन गुणनखंडों का जोड़ करें तो क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो हमने गुणनखंड करके देखे 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 5 गुणा 6। अब इसमें से केवल 2 और 15 को अगर हम एक साथ लें तो इन दोनों का एक जोड़ क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो बस इस 17x को हमने तोड़ के रख दिया, 2x प्लस 15x प्लस 5, तो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब बस इसमें से 2x कॉमन ले लिया, इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले गए और उसके बाद में कॉमन करके ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा गुणनखंड निकालने का तरीका हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद ये गुणनखंड जो है आपका निकालने का तरीका खत्म हो जाएगा। ओके।